मत सोचो, मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हो उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.6। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 19.6 इसमें जो है अपने लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन कौन सा प्रोसेस? तो वही प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आज कुछ नया फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखेंगे। पहले आज इसका कंसेप्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले जितना फार्मूला इस एक्सरसाइज में आने वाला है सब फार्मूला को एक जगह हम एकत्रित कर लिए। अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन अपने लोग सीखे हैं, किसका किसका इंटीग्रेशन जानते थे? साइन का जानते थे, कॉस का जानते थे। याद कीजिए जरा गौर से। अभी तक जितना भी सीखे हैं, साइन का सीखे हैं, कॉस का सीखे हैं, इसके बाद सेक स्क्वायर का सीखे हैं, कॉसेक स्क्वायर का सीखे हैं, लेकिन टेन का नहीं सीखे हैं। आज जितना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 का सीखेंगे। साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक, कॉसेक, मतलब सब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका इंटीग्रेशन का जितना जो फार्मूला है सबको हम लिख लिए हैं। अभी तो फिलहाल लिख लिए हैं। अब भैया में आता है ये फार्मूला का जन्म कौन किया, कैसे ये फार्मूला आया, कैसे हम बोल देंगे, कैसे आप मान जाइएगा। मतलब हम कुछ बोल देंगे तो आप मान जाइएगा जब हम सही बोले हैं। हम भी तो गलती बोल सकते हैं, आप क्यों बिलीव कीजिएगा हमारे बात पे। हम जो लिख दिए यही फार्मूला सत्य है, हो सकता है गलती भी फार्मूला होगा, हो सकता है। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है इनका प्रमाण चाहिए। आइए इनका हम सबका प्रमाण देते हैं जी। इसका इंटीग्रेशन, ये सब जो नया नया जितना भी फार्मूला आज मतलब इस चैप्टर में आने वाला है सबका प्रमाण, मतलब ये फार्मूला कैसे आया सबका तो नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। साइन का कॉस होता है वो तो जानबे करते हैं, कॉस का साइन होता है यहाँ तक तो जानबे करता है। बात अटकता है कहाँ? 10 के बाद। तो आइए सबसे पहले अपने लोग 10 का देखते हैं। 10 का किसका इंटीग्रेशन? 10 का इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो 10x का देखिए इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं। 10x है, इनको लिखेंगे 10x को क्या साइन x बाय कॉस x लिख सकते हैं। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कोई आपत्ति होना चाहिए। चलिए अब नीचे वाले को z मान लीजिए। नीचे वाले को z मानिए, माना कि z बराबर कॉस x। तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन कितना है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। माइनस शुरू में लगा दीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। माइनस साइन एक्स इंटू माइनस शुरू में लगाए तो माइनस बाहर भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अरे माइनस 2 बार माइनस लगेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए माइनस को बाहर भी कर लिए। माइनस बाहर में भी, माइनस यहाँ भी। चलिए पूरे का वैल्यू डालिए, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या? डी जेड। तो डालिए कितना? माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर में टोटल के बदले में डी जेड, नीचे में क्या बचेगा? 1 बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स को माने हैं जेड, 1 बाय जेड। चलिए माइनस 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग जेड। तो लॉग जेड दे दीजिए, लॉग जेड प्लस सी। माइनस को रहने दीजिए, लॉग तो लॉग। जेड का वैल्यू डालिए, जेड किसको माने थे? कॉस एक्स को। जेड के बदले में रखिए कॉस एक्स प्लस सी। अब जरा गौर कीजिए, माइनस को उधर भेजना। माइनस को कैसे उधर भेजेंगे? देखिए एक तो ये भी लिखे हैं नीचे वाला फार्मूला। देखिए नीचे वाला सेम टू सेम 10x का निकल गया। ये फार्मूला कहाँ से आया? इस फार्मूला को लाते हैं। पहले यहाँ तक तो देख लिए, नीचे वाला प्रूफ हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। माइनस लॉग कॉस एक्स है, कॉस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स। ऐसा नहीं, ऐसा समझिए, 1 बाय सेक एक्स लिख सकते हैं, 1 बाय सेक एक्स प्लस सी। आराम से कहिए, कोई हर्ज नहीं। कॉस एक्स है तो 1 बाय सेक लिख सकते हैं। अब आगे माइनस तो माइनस, लॉग तो लॉग, आगे क्या है? 1 बाय सेक एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स होल पे पावर -1। इसमें लॉग में अच्छी तरह से पढ़े हैं, जो पावर में होता है पावर आ जाता है गुना में, पावर को भेज दीजिए इधर गुना में। माइनस माइनस इधर आ गया था प्लस, तो कितना हो जाएगा? लॉग सेक एक्स प्लस सी। देख लीजिए ये वाला पहला वाला भी फार्मूला प्रूफ। अर्थात 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन या तो आप ये दे सकते हैं, ये वाला
माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या तो एक ये दे सकते हैं, हम फार्मूला पे दोनों डालते हैं, ठीक ना। अब चलिए सेम इसी प्रकार जैसे इसको हम प्रूफ किए हैं सेम आप अपने से कर लीजिएगा। कॉट एक्स है, कॉट एक्स को लिख लीजिएगा कॉस बटा साइन, नीचे वाले को जेड मानिएगा, ये भी फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, दोनों आप अपने से कर लीजिएगा। बच गया एक को नीचे वाला, ये दोनों फार्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। किसको? सेक एक्स इंटू डी एक्स, मतलब सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों कैसे हुआ इस पर विचार करते हैं। सेक एक्स पर, सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होल इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है ना। चलिए देखिए इसमें क्या क्या काम करते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, क्या है? सेक एक्स, सेक एक्स रहने दीजिए। इस टोटल में सेक एक्स प्लस 10x से गुना कर दिया, इतना से भागा दे दीजिए, सेक एक्स प्लस 10x, इससे भागा भी दे दिए, ठीक ना। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या सब काम किए फिर से देख लीजिए। सेक एक्स का सेक एक्स रहने दीजिए, सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर में गुना किए, नीचे में भागा दे दीजिए, दोनों खत्म, तो फिर वही बचेगा। अब सेक एक्स प्लस 10x को जेड मान लीजिए, माना कि जेड बराबर क्या, तो सेक एक्स प्लस 10x। चलिए डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा? सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक का होता है सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स। चलिए डी जेड इज इक्वल टू, दोनों में से सेक कॉमन आ गया, सेक एक्स कॉमन आ गया, सेक एक्स निकल गया, तो यहाँ बच गया क्या? 10x प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स था, सेक एक्स निकल गया तो सेक एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब इसको इतने पे छोड़ दीजिए। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, कहाँ पे क्वेश्चन अधूरा लटकल था। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए, सेम टू सेम मिल रहा है। सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स होल इंटू डी एक्स, टोटल के बदले में क्या रखेंगे? डी जेड, नीचे वाला बच गया 1 बाय नीचे वाला टर्म, नीचे वाले को हम माने हैं जेड, तो नीचे कर दीजिए जेड, 1 बाय जेड। 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग जेड प्लस सी, लॉग तो लॉग जेड, जेड किसको माने थे? इसको, तो ये रख दीजिए सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं? सेक एक्स का इंटीग्रेशन। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। देख लीजिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम यही लिखे हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये निकल गया। अब सवाल ये पैदा होता है जी ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आइए इस फार्मूला को ही बनाते हैं। इस फार्मूला को कैसे बनाते हैं ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस इंटीग्रेशन को इतना ही रहने दीजिए, केवल है भीतर वाले को सॉल्व करना अपने लोग को, ठीक ना। भीतर वाले को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, भीतर वाले को सॉल्व करके उसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये मान आपका किधर गया, ये मान निकल जाएगा। चलिए अंदर वाले को सिर्फ सॉल्व करते हैं। किसको? सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू, सेक एक्स को लिखिए 1 बाय कॉस एक्स प्लस 10x को लिखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स, दोनों का लघुत्तम कॉस एक्स, उस समान है तो ऊपर तो सिंपल सा आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक ना। चलिए 1 है, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। 1 है, 1 को लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाइए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। नीचे में टोटल के बट्टे में क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाइए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक ना। ऊपर जरा गौर से देखिए किसका फॉर्मूला है, जरा गौर से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब नीचे में स्पेस नहीं है, नीचे को छोड़ के अब ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। किनका होल स्क्वायर? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टोटल का होल स्क्वायर। नीचे में क्या? नीचे में जरा गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका ये फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात साइन, हाँ स्क्वायर का ही लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2
होल इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ठीक ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। एक बार दोनों घटेगा, एक बार दोनों जुटेगा, थोड़ा सा मिस हो गया। मिस क्या हो गया तो फिर से देखिए, नीचे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये लगाइए तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये टोटल टर्म स्क्वायर था, स्क्वायर से ख़त्म। अब क्या बच गया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब जो बचा उसके आंसर में कॉस एक्स बाई टू से भागा लगा दीजिए। कॉस एक्स बाई टू में आंसर में भागा लगाइए, कॉस एक्स बाई टू ऊपर में भी भागा लगाइए, नीचे में भी। तो ऊपर में लगेगा कॉस एक्स बाई टू, इसमें लगाइएगा तो 1 होगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू से इसमें भागा लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? टेन एक्स बाई टू बटे इसमें कॉस एक्स बाई टू से भागा लगाइए तो 1 माइनस इधर क्या? टेन एक्स बाई टू। ठीक ना, इनको थोड़ा सा और बृहद रूप से लिख लेते हैं। 1 को जो है 1 को लिखिए टेन 45 डिग्री, प्लस इनको वही छोड़ दीजिए टेन एक्स बाई टू बट इस 1 को 1 छोड़िए, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 गुना इतना, आराम से लिख सकते हैं। इस 1 को लिखिए टेन 45 इंटू टेन एक्स बाई टू। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला संतुष्ट क्या? इसके बदले में लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी, टेन 45 मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक ना, ये जरा गौर से देखिए। अब ये किनका वैल्यू है? ये केवल इसका वैल्यू निकाल रहे थे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू इतना होता है। ठीक ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू इतना होता है। तो अब चलिए इंटीग्रेशन इसी का निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ किसका? सेक एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या? लॉग तो लॉग, इसके बाद सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना? इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, कोष्ठ बंद प्लस सी। ठीक ना, ये इसका दूसरा फार्मूला। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों फार्मूला, अर्थात सेक एक्स का दोनों फार्मूला होता है। सेक एक्स का ये भी दोनों फार्मूला हम प्रूफ कर दिए। ठीक ना, अब बच गया कौन? कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का सेम प्रोसेस आप लोग अपनाइएगा, 100% आप लोग से बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप प्रतिस्थापन विधि आसानी से बनाए और 100% बनेगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य बनाएंगे। ठीक ना, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। लेकिन आप लोग इस टोटल फार्मूला को एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, जिनका जिनका प्रूफ दिया उनको प्रूफ कर लीजिएगा, साथ ही साथ जिनको बोले अपने से प्रैक्टिस करने के लिए उसको आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या, इनको देखिए। एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। ठीक ना, इसको देखिए ऐसा भी कर सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है, 1 माइनस कॉस 2x है, तो कॉस 2x का वैसा फार्मूला खोज के लाएंगे जो कि 1 को समाप्त कर दे। हम सब फार्मूला लिख लिए बगल में। यहाँ भी कॉस 2x का वैसा फार्मूला रखेंगे जो कि 1 को समाप्त कर दे। चाहे तो वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसके आंसर दोनों में 2 से भागा दे दीजिए। आंसर दोनों में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसमें भी भागा दे दीजिए 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। आंसर दोनों में 2 से भागा दे दिए। तो आइए इस टाइप का तो बहुत सारा सवाल बना है। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 किनका फार्मूला होता है? ये होता है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला। ठीक ना, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 किसका फार्मूला होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला। कॉस स्क्वायर एक्स टोटल पे अंडर रूट तो अंडर रूट। ठीक ना, अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहाँ भी फार्मूला चुन के वैसा फार्मूला लगाइए जो कि 1 को समाप्त कर दे, फिर भी आप यहीं पे पहुँचिएगा, तो हम डायरेक्ट ही आ गए। ठीक ना, चलिए आगे इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन में कॉस से भागा देंगे तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। रूट से स्क्वायर समाप्त, तो इंटीग्रेशन क्या बच गया? 10x dx। ठीक ना, 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है? अभी जो लिखे थे
10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी। या तो ये आंसर, या नहीं तो आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं माइनस log cos x प्लस सी। ये भी आंसर रखिए, ये भी आंसर रखिए, कोई बात नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप कोई भी डाल के आंसर डाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। तो आप वही काम करेंगे, क्या, cos 2x का 3 फार्मूला, तीनों में से वैसा फार्मूला ढूंढ के लगाइए जो कि इस 1 को समाप्त कर दें। या तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एक और काम कीजिए जो काम हम सब दिन से बतलाते हैं। क्या, उस काम को देखिए, नीचे वाला फार्मूला का बेरा नहीं दिए, ऊपरे वाले फार्मूला को देख रहे हैं, ठीक ना। किसका फार्मूला है ये? cos 2x का फार्मूला है, ठीक ना। साइन, इसको इस साइड खींच लीजिए तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, इनको उस साइड भेज दीजिए cos 2x, ठीक ना। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो बोलिए क्या हो जाएगा आपका, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक ना। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ 1 माइनस cos 2x तो है, 1 माइनस cos 2x तो है, 2 से भागा 2 से गुना कीजिए तो आपका इसका फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक ना। तो वो काम कर लीजिए, कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी फार्मूला ऊपर से भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो यही काम करते हैं, चलिए कीजिए। इंटीग्रेशन 1 रखिए, dx को बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2x बटे में बाय में 2 दीजिए और ऊपर भी आप 2 से गुना कर लीजिए, ठीक ना। अब ज़रा गौर से देखिए, इसको 2 से भागा 2 से गुना किए, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालेगा तो √2 होगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए तो 1/√2 हुआ। इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट, बोलिए अंदर में क्या हो गया, 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर x का फार्मूला, तो साइन स्क्वायर x होल इंटू dx। 1/√2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का अंडर रूट तो खलिया साइन, तो 1 बाय साइन क्या होता है, cosec x होता है, ठीक ना। अब चलिए 1/√2 cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक ना। या इसका एक और फार्मूला होता है क्या, 1/√2 log 10x बाई 2, 10x बाई 2, ठीक ना, प्लस सी दे दीजिए। या तो ये दोनों में से कोई भी आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x, ठीक ना। इसमें वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, क्या, 2 से भागा और 2 से गुना कर दिए थे, अब फार्मूला लग गया था, ठीक ना। ये cos 2x का फार्मूला लगा, खैर उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो चलिए एक नया प्रोसेस बतलाते हैं। वही काम, क्या, cos x का वैसा फार्मूला ढूंढ के लगाइए जिससे कि 1 समाप्त हो जाए। cos 2x का इतना फार्मूला होता है, ठीक ना। cos 2x का फार्मूला इतना होता है तो इसको इतना लिख लीजिए, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू एक्स बाई 2 होल इंटू dx, ठीक ना। इतना लिख लीजिए। देखिए cos 2x, दोनों को 2 काट दीजिए तो यही बचेगा, cos 2x बन गया। cos 2x का वैसा फार्मूला आप ढूंढ के लगाइए जो कि 1 को समाप्त कर दे, है नीचे का फार्मूला लगेगा, cos 2x का नीचे वाला फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला इस पर डालिए। इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 1 तो 1 प्लस तो प्लस cos 2x का फार्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाइए, 2 cos स्क्वायर x बोले तो x बाई 2 माइनस 1 होल इंटू dx। ये 1 समाप्त, इसीलिए 1 का ढूंढ के फार्मूला लगा रहे थे जो कि 1 को समाप्त कर दे। अब बोलिए कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 रूट के अंदर है तो कितना जगह √2 हो जाएगा, √2 को बाहर ही खींच लीजिए, 1/√2 तो बाहर ही आ जाए। अब बोलिए क्या बच गया, 1 बाय अंडर रूट के अंदर में cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर रूट के अंदर है तो cos से रूट से बाहर जाएगा तो केवल cos x बाई 2 होगा, या 1/√2 इंटीग्रेशन cos x बाई 2, cos x 1 बाय cos क्या हो जाएगा आपका sec x बाई 2 होल इंटू dx, ठीक ना।
आप बोलिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है? तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 तो रहने दीजिए 1/√2 को। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। लिखिए लॉग सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस c। यही आपका आंसर हुआ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और कुछ बाकी है। क्या कुछ बाकी है? याद कीजिए इंटीग्रेशन में x का गुणांक भी रखते थे भागा में। यहाँ सेक x/2 है, x का गुणांक कितना 1/2, 1/2 टोटल के भागा में आएगा। टोटल के भागा में कितना 1/2, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 को यहाँ पे भेज दीजिए। तो क्या बन जाएगा? इस बार मेरा उस साइड लिख लेते हैं, कितना बनेगा बोलिए। 2 ऊपर जाएगा तो 2/√2 लॉग सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस c। ठीक ना? इस 2 को ऊपर वाले 2 को लिख दीजिए, ऊपर वाले 2 को 2 मत लिखिए, ऊपर वाले 2 को लिखिए √2 इंटू √2, एक एक √2 समाप्त। तो बोलिए क्या हो जाएगा? √2 लॉग सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस c आपका फाइनल आंसर। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को फाइनल किया, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है सेक ax प्लस b। ठीक ना? अच्छी तरह से जानते हैं सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन। सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक x x के जगह पे कितना, x के जगह पे ax प्लस b प्लस 10x की जगह पे कितना ax प्लस b मोड बाहर में c। ठीक ना? लेकिन x का गुणांक जो होता है उससे भागा लगता है, तो टोटल में कितने से भागा लगेगा? टोटल में भागा लगेगा a से। टोटल में भागा a से देखने में अच्छा नहीं ना लग रहा है, तो शुरू में दे दीजिए ना 1/a, बात कंप्लीट। ठीक ना? इसका एक दूसरा भी फार्मूला होता है क्या? 1/a तो रहने दीजिए लॉग वो वाला फार्मूला, 10 वाला फार्मूला, क्या 10π/4 प्लस x/2, x का वैल्यू टोटल कितना ax प्लस b, टोटल के बटे में 2x/2। ये आपका फाइनल आंसर। चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर, दोनों में से कुछ भी। ठीक ना? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना है? कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 वाला डायरेक्टिव बोलिए। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग 10x/2, 10x का वैल्यू 2x प्लस 3, टोटल के बटे में 2 प्लस c। ठीक ना? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, लॉग 10 तो 10 और 2 से दोनों में अलग अलग भगा दीजिए, 2x में 2 से भगा दीजिए तो कितना x प्लस 3/2 प्लस c। परंतु x का गुणांक भी ना अपने लोग को रखना होता है। यहाँ जो इंटीग्रेशन निकाले टोटल का इंटीग्रेशन तो रख लिए, लेकिन x का गुणांक 2, तो 2 से इसमें भागा भी नहीं लगेगा, तो शुरू में रख दीजिए 1/2। यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको 1/2। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx। आहा 2 बार हम dx लिख दिए ना, तो यहाँ पर 1 दे दीजिए ना। चलिए 1/cos x माइनस साइन एक्स। ठीक ना? इसमें करना क्या है, क्या करे ताकि मेरा काम बने? माथा पे जोर डालिए, जोर डालिए, डाले क्या डाले, कुछ नहीं पता चला। याद कीजिए आप डिफरेंशिएशन में ऐसे सवाल बनाए थे, डिफरेंशिएशन में ऐसा सवाल बनाए थे। ऐसा सवाल जब आपका हाथ लगा था तो क्या किए थे? √2 से गुना भागा नीचे में कर दिए थे। ऊपर में 1 रहने दीजिए, यहाँ √2 से एक बार गुना कीजिए, एक बार दोनों में √2 से भागा भी दे दीजिए, अर्थात cos x माइनस साइन एक्स ना, यही ना आपका फंक्शन है, होल इंटू dx। ठीक ना? √2 से गुना किए, √2 से दोनों में भागा भी दे दीजिए। ठीक ना? इस √2 को बाहर कर लीजिए, 1/√2 तू बाहर आ जा। 1/, अब कितना बचेगा? 1/√2 इंटू कॉस एक्स, 1/√2 इंटू कॉस एक्स प्लस नहीं है, माइनस है बीच में, माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स होल इंटू dx। 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√2 है, 1/√2 को लिखिए cos 45 इंटू कॉस एक्स, माइनस इसको लिखिए साइन 45 इंटू साइन एक्स होल इंटू dx 1/√2। ठीक ना?
ये नीचे का कौन सी का फार्मूला हो गया, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, इंटीग्रेशन 1/cos ए प्लस बी अर्थात cos x प्लस 45 dx, या 1/√2 रहने दीजिए, 1/cos क्या हो गया सेक कितना x प्लस 45 मतलब π/4 होल इंटू डी एक्स। सेक एक्स बन गया। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्पेस के कारण उधर बढ़ जा रहा है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 1/√2, तो शुरू में छोड़ ही दीजिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक एक्स की जगह पे कितना x प्लस π/4 x प्लस π/4 प्लस 10x के जगह पे कितना x प्लस π/4 x प्लस π/4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। देखिए एक बात और भी बात होता है, आप सवाल खड़ा कीजिएगा, अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सीधा सीधे पूछ नहीं पाइएगा, लेकिन मन में ज़रूर एक बात होता होगा, क्या ये √2 से गुना भागा करेंगे, ये भेजा में आया कहाँ से, कैसे हम सोच लिए कि √2 से ही गुना भागा करना पड़ेगा। आगे इस टाइप का सवाल और भी मिलेगा, किससे भागा करना पड़ेगा, ये भेजा थोड़ा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने मत दीजिएगा, माइंड में एडजस्ट कीजिए। क्या √2 से कब भागा देते हैं, इस पे जरा गौर कीजिएगा। √2 से गुना भागा कब करते हैं, इस टाइप का जब सवाल रहता है ना, इस टाइप का सवाल, इस टाइप के सवाल में गुना भागा किससे करना पड़ता है, इसके पीछे का एक रूल रेगुलेशन है, उसको ध्यान दीजिए। cos x का गुणांक और इसका गुणांक, दोनों का गुणांक का अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट इसका गुणांक cos x का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस sin x का गुणांक 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2, जितना होगा उतना से गुना भागा करना पड़ेगा। कभी यहाँ पे a रख देंगे तो आपको यहाँ पे a रखना होगा, a स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 1 से गुना भागा करना पड़ेगा, ठीक ना। ये अगला सवाल आएगा तब उसमें डिटेल से बतलाएंगे, यहाँ वो सब कोई बात नहीं था, 1 लग रहा था तो इसीलिए √2 से भागा दिए, आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।